आप ये समझते हैं कि वो जो सदर बनने वाला मामला था वो अभी भी कहीं पे मौजूद है, अगरचे उसकी कई तो दफा देखिए, आई। हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, अपनी कौम को भी धोखे में रखते हैं। सीधी बात ये है, ये मुल्क आर्मी चीफ चला रहे हैं बस। हम्म। आर्मी चीफ मुल्क चला रहे हैं, और अब से नहीं चला रहे, बड़े लंबे अरसे से चला रहे हैं। सियासी जमातें कंप्रोमाइज करती हैं। इमरान खान ने कहा मैंने नहीं करना कंप्रोमाइज, उसको उठा के बाहर निकाल दिया। इतनी सी बात है। नवाज शरीफ ने जिस वक्त कहा कि मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना, अच्छा वहां इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी। अब ये ना मिक्स करते हैं नवाज शरीफ और इमरान खान के केस को, कि दोनों ने इनकार किया, दोनों को निकाल दिया। नहीं, इमरान खान के केस में 200 मुकदमे से ज्यादा देने पड़े, क्योंकि इमरान खान ने गलत कुछ किया ही नहीं था, और पूरी कौम खड़ी होगी इमरान खान के साथ। नवाज शरीफ के केस में सिर्फ एक मुकदमा करना पड़ा, और वो भी जेनवन मुकदमा था। उसी एक मुकदमे में नवाज शरीफ की बस हो गई और उसने बूट पाने शुरू कर दिए। ये दोनों केसेस में फर्क है। मियां साहब को भी अंगड़ाई आती थी कभी कभी कि ये फैसला मैं खुद कर लूंगा। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नहीं चाहती कोई और पाकिस्तान पे रूल करे। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ये बनाते हैं, पाकिस्तान की दाखिला पॉलिसी ये बनाते हैं, पाकिस्तान की मईशत की पॉलिसी ये बनाते हैं, पाकिस्तान की तमाम पॉलिसीज, ये मुल्क कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, किस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सारी पॉलिसीज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। लेकिन इमरान भाई कुछ तो कोई खास बात है ना फिर कि बाकी जो लोग हैं बैरूने मुल्क वो भी इनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। देखें ट्रंप ने उनसे मुलाकात भी कर ली। ट्रंप ने बल्कि लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो दबाव बढ़ाएंगे कि जी इधर पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करो, चीजें बेहतर हों। रिचर्ड ग्रैनल ने शुरू शुरू में बड़े ट्वीट भी किए, लेकिन बाद में वो तो सारे इसी हुकूमत को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। चाइना हो, सऊदी अरब हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सब लोग तो इनके साथ बिल्कुल राजी हैं। तो कोई ऐसा इशू तो नहीं हाँ है तो इनको देखिए, इंटरनेशनल वो लोग प्रेशर का। बेवकूफ थोड़ी है। वो बेवकूफ थोड़ी है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान का हुक्मरान कौन है, और उन्हें अपने फायदे के लिए किससे बात करनी है। जी। शहबाज शरीफ यहां से एक 1.5 पाव मट्टी नहीं दे सकता पाकिस्तान से उठा के, इसकी औकात ही नहीं है। और आर्मी चीफ पाकिस्तान की मादनियात के सौदे करवा सकते हैं, ये उन्हें पता है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको कौन कर सकता है, मुदाखलत आर्मी चीफ कर सकते हैं। इदारे किसके कंट्रोल में, आर्मी चीफ के कंट्रोल में। पॉलिसी कौन बनाएगा, आर्मी चीफ बनाएंगे। तो आप मुझे बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप हो गया, या सऊदी हुकूमत हो गई, दुबई की या बाकी हुकूमतें हो गई, ये कोई जहनी मरीज है, वो पागल है, वो उनको नहीं पता कि कौन है यहाँ पे पाकिस्तान में हुक्मरान। इस शहबाज शरीफ से तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हिफ्ज़े मा तकद्दुम, ये फॉर्मेलिटी सिर्फ में बड़ा मिल काम लेते कर हैं। लेते हैं। हाँ फॉर्मेलिटी बिल्कुल, में, कर्टिसी हाँ। में, कर्टिसी में मिल लेते हैं, तवज्जो भी नहीं देते। नहीं, जब सब कुछ उन्हें पता इतना है कि इनका ठीक है फिर हुक्मरान कौन है, इमरान उसी से भाई, मिलना तो चाहिए, फिर उसी से बात करनी चाहिए। सही। लेकिन जब सब कुछ इतना ठीक है, उन्हें कोई मसला नहीं, सब कुछ बाहर से भी ठीक है अंदर से भी, तो फिर इमरान खान से माफी के तकाजे क्यों किए जाते हैं? आखिर क्या चीज है जो देखिए, मैं इमरान खान आपको एक को। चीज बताऊं, नहीं, मैं आपको बताता हूं। मसला कभी भी बाहर होता ही नहीं है। दुनिया को पाकिस्तान से क्या मसला है? इन्होंने कौन सा खड़े होना है, या इन्होंने कौन से कहना है कि जनाब अमेरिका ने अगर ईरान पे हमला किया तो हम ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे? ये तो ये बात करेंगे ही नहीं। इन्होंने कौन सा इसराइल के ऊपर कल अटैक कर देना है, या ये कौन सा कश्मीर आजाद करवाने जा रहे हैं कि दुनिया को मसला हो जाएगा? भाई दुनिया को पाकिस्तान से यही छोटे छोटे मसाइल होते हैं ना, कि कहीं आप सच में कश्मीर आजाद करवाने ना चले जाए, कहीं आप अपनी पॉलिसी को जो है वो बहुत ही एंटी इसराइल ना लेकर चले जाए, कहीं आप फलस्तीनियों के लिए किसी लड़ाई में ना उतर जाए, ये आप कितने में ब्लॉकिंग ना कर ले। यही होता है ना उन्हें। तो ये इस तरह का प्रॉब्लम उनको होने नहीं दे रहे। तो उन्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में ABCD XYZ कौन हुक्मरान है? जब तक उनके साथ मामला ठीक चल रहे हैं या उनके मुताबिक चीजें ठीक चल रही हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम कोई नहीं होता। प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जानती है कि अगर ये आदमी डटा रहा तो एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान डट जाएगा, और जिस दिन पाकिस्तान खड़ा हो गया तो हमारा यहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर याद रखिएगा, जब ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में कमजोर हो जाएगी तो सारी दुनिया इनको हटाने के लिए, यही वो होता है ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो क्रेडिट लेने के लिए सारे आ जाएंगे। तब अमेरिका भी ये कह रहा होगा, बरतानिया भी ये कह रहा होगा, यूरोप, मेरे से लिख लें आप ये बात। जिस दिन पाकिस्तान की आवाम इस जालिम रजीम के खिलाफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़ी हो गई और ये कमजोर पड़ गए, उस दिन पूरी दुनिया से बड़े बड़े ममालिक आप ये सुनेंगे, वो ये कह रहे होंगे कि यार हटो, ये तुम लोग क्या करते हो, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं इस वक्त, हम पाकिस्तानी अवाम के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते, ये करेंगे ये बात में। देखिए अभी उन्हें लगता है इसलिए बार बार इमरान खान को माफी के लिए कहते हैं कि जी माफी मांग लें, ताकि लेकिन इमरान खान माफी मांगेगा तो मिथ टूट जाएगी ना, मिथ टूट जाएगी जो एस्टेब्लिशमेंट तोड़ना चाहती है। जो मिथ पहली दफा बनी है, एक दफा भुट्टो के दौर में बनी थी, उन्होंने भुट्टो ही कत्ल कर दिया, उन्होंने कहा बनने नहीं देनी। एक दफा और मिथ बन रही थी, उन्होंने कहा मुल्क टूटता है टूट जाए, मिथ नहीं बनने देनी। अब वो दोबारा बन रही है, वो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो गया। ये इन्हें आइडिया, ये बारूद पे बैठे हुए हैं, एक छोटी सी चिंगारी सारा कुछ भस्म कर देगी, इन्हें आइडिया इस बात।
लेकिन आपने कहा कि बाकी ममालिक को इसलिए प्रॉब्लम नहीं होता कि उनके जब तक इंटरेस्ट सर्व हो रहे होते हैं तो वो नहीं कोई प्रॉब्लम करते, लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में तो बार बार जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो आए और छुड़वा के उन्हें कोई ना कोई मामला तय करवा के ले गए। तो सर्व तो उन्हें उस वक्त की भी जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उस वक्त सर्व कर रही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए या बाकी और हमने देखा हुक्मरानों के लिए, बेनजीर साहिबा के मामले में अमरीका भी मुतहरिक हो जाता है, नवाज शरीफ साहब के लिए सऊदिया मुतहरिक होता रहा है। तो ये फिर क्यों होता है? इनको किस तरह बचाने के लिए आ जाते हैं? नहीं तो ये तो चाह रहे हैं कि इमरान खान भी निकल जाए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने तो बहुत सारे गैर मुल्की आकाओं से बात की है कि अल्लाह का वास्ता इसको भी ले जाओ। आपको लगता है कि सऊदी अरब और वो मिन्नतें करने आए थे कि नवाज शरीफ हमारे हवाले कर दो, हम लेकर जाना चाहते हैं? वो भी परवेज मुशर्रफ जान छुड़ा रहा था कि हीरो ही ना बन जाए, जेल में मर गया तो मैं कहां जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई लेके जाओ इन्हू। उन्होंने आगे लेके जाओ, लेकिन इतना अर्सा वापस नहीं आएगा। उन्होंने लिख के दिया, ले जाओ इसको, ले गए। ये बात है। आज वही ऑफर इमरान खान के पास भी है, वो नहीं मानता तो क्या करे? अब ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिकन आके बैठ जाए, अल्लाह का वास्ता इमरान खान साहब साथ चलो, वो कहते मैं नहीं जा। मियां साहब राजी थे, वो चले गए। ये ऑफर हर एक के पास हर वक्त मौजूद होती है। हर एक के पास, इस लेवल के बंदे के पास ये ऑफर होती है। इसको आप एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते? नवाज शरीफ ने बार बार एक्सेप्ट किया, और इस दफा मजे की बात यह है कि 2019 में नवाज शरीफ बेचारे के पास ये ऑफर भी नहीं थी, तो फिर बीमारी का बहाना करके जाना वो इसीलिए अंदर। अच्छा ये भी बताएं इमरान भाई कि पिछले दिनों में इमरान साहब के जो साहबजादे हैं वो भी दोनों बड़े मुतहरिक हुए, इंटरव्यूज भी दिए, कुछ उनके आने की भी बात हो रही थी। उनकी जो साबिक अहलियां हैं वो भी काफी बात कर रही थी इमरान खान साहब की आजादियों के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर। तो अब वहां पे भी एक खामोशी सी हो गई है। तो आपको क्या, अब चूंकि आप भी यूके में है, तो इस बारे में इंफॉर्मेशन इनसाइट क्या है? क्या वो आ नहीं रहे, अब उनका इरादा बदल गया है या कुछ और? वो काफी एक्टिव हुए थे, काफी एक्टिव हुए थे। अमेरिका का दौरा भी किया था, कहते पाकिस्तान में भी आना है। उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने वीजा के लिए दरखास्त दी, उन्होंने वीजा दिया नहीं। फिर उन्होंने धमकी लगाई कि हम इनको गिरफ्तार कर देंगे। वैसे ये पागलपन की हद तक जाते हैं, पता कोई नहीं, बाकी उन्हें गिरफ्तार ही कर देंगे, इनका कोई पता नहीं है। तो जमाइमा ने इसके ऊपर उला भी डाला। अभी उनके पास वीजा नहीं है। वीजा उनके पास हो तो शायद वो पाकिस्तान का चक्कर लगाए भी, लेकिन अगर तो गवर्नमेंट को पूरा यकीन हो कि वो नहीं आएंगे और डर गए, तो गवर्नमेंट उनको वीजा जारी करके गंदा करेगी कि जनाब हमने वीजा जारी कर दिया, अब इन्हें गंदा करो। ये आ नहीं रहे अपने बाप को मिलने के लिए। तो ये मुझे पता है कि इमरान खान साहब ने जेल में अपने बच्चों के बारे में पूछा था आज से 1 महीना पहले, क्यों मेरे बेटों ने आना था तो वो क्या बना। उन्होंने वीजा ही नहीं मिला अभी तक, तो वो हंसना शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर उनके बेटों के पास वीजा हो और वो पाकिस्तान ना आए तो ये एक अलग कहानी है। दूसरा देखें, जिस तरह अलीमा खान के बेटों को गिरफ्तार किया गया, तो कंसर्न तो उनकी फैमिली में है कि ये इस तरह उठा लेते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं बेगुनाह लोगों को, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। अब जो जमाइमा खान है वो भी उनकी माँ है, अगर इमरान खान बाप है तो उसके दिमाग में ये कंसर्न भी होंगे कि मेरे बेटों को कोई नुकसान ना पहुंचे पाकिस्तान में। लेकिन सेम टाइम में उनके बेटे ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए और अगर अपने वालिद को मिले, उनका हक है। लेकिन गवर्नमेंट पहले उनको दे वीजा और फिर उनको गंदा करे कि भाई वो नहीं आना चाह रहे या अपने बाप को नहीं मिलना चाह रहे। वीजा उनके पास हो तो फिर हम उसके ऊपर जो है वो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा ये भी इमरान खान साहब ने आज सजेशन भी दी है कि कोई पार्टी नई लॉन्च कर दी जाए। मतलब पार्टी तो वो जाहिर है पीटीआई ही होगी, लेकिन किसी नए नाम के साथ रजिस्टर कर दी जाए। फिर असेंबलियों से इस्तीफों की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि ये मसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी ला सकते हैं? क्योंकि सेटअप तो वही है ना, वही इलेक्शन कमीशन है, वो उस पार्टी के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर देगा। और अगर ये इस्तीफे दे देंगे तो पहले भी दे के देखा है, उससे क्या निजाम के ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं आया था। तो आपको क्या लगता है? आपको इसके साथ टकरे मारते ही रहना है। अच्छा, ये जो सिस्टम है इसके साथ आपने टक्कर मारती ही रहनी। कभी आप इधर से मारे, कभी उधर से मारे, कभी छोटी है थोड़ी से मारे, कभी बड़े है थोड़े से मारे, कभी आप पाओगे ठुड्डे से मारे, कभी अफसर से टक्कर मारे। आपको इसके साथ टकराते ही रहना है जब तक ये गिर नहीं जाती पूरी इमारत जो जाली बुनियादों के ऊपर तामीर की गई है। ये बहुत कमजोर है। आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना है, कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज करके। इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया है कि उन्होंने अपनी पार्टी को अगर 5 साल भी ये हुकूमत, अल्लाह ना करे वैसे जैसी तबाही लेकर आई है, अगर ये 5 साल रहते हैं तो ये जो इस वक्त एक पूरा जत्था बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का, ये तो पाकिस्तानियों का चूमड़ निकाल देंगे जो इन्होंने